आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु का उत्पादन भी क्या कहलाता है? किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना, मतलब वो यूजफुल हो सके, वही क्या है? उपयोगिता है। उपयोगिता का अर्थ क्या है, पहले तो ये देखते हैं। तो साधारण भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाता है। कितनी लाभदायक है, वही उतनी ज्यादा उपयोगी है। किंतु अर्थशास्त्र में उपयोगिता अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता, आवश्यकता को संतुष्ट करने या की शक्ति अथवा क्षमता ही क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक हो, यानी वस्तु क्या हो, लाभदायक हो या हानिकारक हो, अगर वो आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है तो वो क्या है? उपयोगिता है। इस प्रकार उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है, क्योंकि अनुमानित संतुष्टि उपभोग की तीव्रता क्या है? उपभोग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ कंजप्शन पर निर्भर करती है। अतः उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्या करता है? मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपयोगिता। अब है उपयोगिता की विशेषताएं। ठीक है, तो पहला तो क्या है, ये कैसी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी मन से उपज वाली धारणा है। अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जाता है? अनुभव के महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उपयोगिता को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। न तो उसको देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। इसलिए कैसी है ये? मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा है उपयोगिता सापेक्षिक होती है। सापेक्ष मतलब एक दूसरे से तुलना करता है, रिलेशन होता है, सापेक्षिक संबंधित होती है। किससे होती है? उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि यह समय, स्थान अथवा व्यक्ति के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे चाय पीने वाले व्यक्ति के लिए चाय अत्यंत उपयोगी है, परंतु चाय न पीने वाले व्यक्ति के लिए उसका कोई महत्व नहीं। तो व्यक्ति क्या हुई? बदलती रहती है, इसलिए सापेक्षिक है। इसी प्रकार सर्दियों में ऊनी और गर्म अत्यंत उपयोगी होते हैं, परंतु गर्मियों में इनका कोई महत्व नहीं होता है। जो गर्म ऊनी वस्त्र होते हैं वो सर्दियों में तो बहुत उपयोगी हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या उनका कोई यूज नहीं है। तो वो समय और स्थान के अनुसार या व्यक्ति के स्थान क्या क्या बदलती रहती है उपयोगिता। तीसरा है उपयोगिता वस्तुगत न होकर भावनात्मक होती है। किसी वस्तु में नहीं होती उपयोगिता, भावना होती है उसकी। कैसे होती है? कि किसी भी वस्तु में स्वयं कोई उपयोगिता नहीं होती, मनुष्य की आवश्यकता ही उसे उपयोगी बनाती है। जैसे जब हम भूखे होते हैं तो हमें रोटी बहुत उपयोगी लगती है। जब हम भूखे होते हैं तो रोटी बहुत उपयोगी लगती है, परंतु जब हमारा पेट भरा है तो वो रोटी क्या हो जाती है? हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएगी। जब पेट भरा हो तो क्या उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट है उपयोगिता मापनीय होती है। कैसे होती है? माप सकते हैं, मेजरेबल। ठीक है, तो किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसका माप मुद्रा रूपी पैमाने से किया जाता है। किससे किया जाता है? मुद्रा से किया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा व्यय करेगा, जितनी मुद्रा व्यय करने के लिए तैयार होता है, वही उस वस्तु की क्या है? उपयोगिता की माप है। कि आप अगर बिस्किट के 10 रुपये देने को तैयार है तो 10 रुपये उसकी रेट है। अगर आप पानी की बोतल के 50 रुपये देने को तैयार है तो वही क्या उसकी 50 रुपये उपयोगिता है। और आप कुछ नहीं देना चाहते तो मतलब वो क्या है? आपके लिए उसकी उपयोगिता जीरो है। यानी अगर आपको प्यास ही नहीं लगी है तो आपको कोई पानी कहेगा 10 रुपये में भी दे रहा तो आप नहीं लोगे, क्योंकि उसकी आपके लिए उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग ही क्या कहलाता है? उपयोगिता। वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा किया गया त्याग ही क्या है? उपयोगिता की माप है। नेक्स्ट है उपयोगिता वस्तुगत न होकर व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता कैसी होती है? वस्तुगत नहीं होती, किसी वस्तु में नहीं होती है, व्यक्ति से डिपेंड करती है। कैसे? कि वस्तु तो उपयोगिता का अनुभव या भाव व्यक्ति में निहित है, वह उस वस्तु में निहित नहीं होता है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति उसका अनुभव करता है। किस में होता है? व्यक्ति में होता है, वस्तु में नहीं होता है। किसी वस्तु से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलेगी या उस व्यक्ति की उस वस्तु की इच्छा की तीव्रता, रुचि, आदत आदि पर
निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए सुहाग सिंदूर, सिंदूर विवाहित स्त्री के लिए उपयोगी होता है। सुहाग और सिंदूर क्या है, किसके लिए, विवाहित स्त्री के लिए उपयोगी होता है, लेकिन विधवा स्त्री के लिए नहीं। नेक्स्ट है छठा, उपयोगिता वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर, वस्तु की मात्रा पर। कैसे, कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, तो वैसे वैसे उसकी अगली इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। कैसे होती जाती है, घटती जाती है। यदि और अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है तो एक बिंदु के पश्चात उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। कैसे, कि अगर आपको रोटी खाने की इच्छा है, एक रोटी दे दी, बहुत भूख लगी थी, बहुत क्या हो गया, अरे यार किसी का भला हो जाए तो मुझे रोटी दी थी। दूसरी दे दी कि ठीक है, तीसरी दे दी, यार मना कर दिया कि फिर भी ले ली। चौथी दे दी, बिल्कुल भी मन नहीं है, पेट से बाहर आ रही है, और पांचवी दे दी तो आप उल्टी करने लग जाओगे, तो उसकी उपयोगिता कैसे होगी, ऋणात्मक ही होगी। तो ये क्या सब व्यक्ति से व्यक्ति और उसकी मात्रा पे निर्भर करता है, कितनी मात्रा दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, उपयोगिता वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। उपयोगिता ही तो है उस वस्तु में जो अपन खरीदते, बाकी वस्तु क्या करेंगे जब उसका यूज ही नहीं है। तो अगर प्लास्टिक पड़ा ऐसे आप नहीं लोगे, लेकिन वही प्लास्टिक की चेयर बनी और चेयर की आपको आवश्यकता है, तभी आप वो प्लास्टिक खरीद रहे हो। तो उपयोगिता से आशय कि वस्तु द्वारा किसी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से है। यदि वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी, अतः उपयोगिता उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता त्याग के बिना प्राप्त नहीं होती। कुछ न कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी उपयोगिता आपको प्राप्त होगी। कैसे, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं, ठीक है, जो प्रकृति से नहीं हुआ, क्या है, हवा पानी आदि को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। जैसे वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग किसके रूप में, मुद्रा के रूप में करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में नहीं मिलती। नेक्स्ट है, यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, यदि किसी, नैतिकता मतलब जो नीति होती है, जो अच्छी चीजें होती है, ईमानदारी, उनसे कोई प्रभावित नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की चोरी डकैती हत्या अपहरण एवं बलात्कार इत्यादि करने से संतुष्टि मिलती है, तो वह ये कार्य और इन कार्यों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं नैतिकता के विरुद्ध होती हुई भी उस व्यक्ति के लिए उपयोगी समझी जाएगी। डकैती चोरी करने वाले के लिए बंदूक या चोरी हो, वो उसके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी, लेकिन वो सही नहीं है, फिर भी क्या उसके अंदर उपयोगिता उसके लिए तो है, इसलिए नैतिकता सिद्धांत से प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है, न कि उत्पादक वस्तुओं से। जो व्यक्ति उपभोग करता है उनसे संबंध होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता। ठीक है, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। मानवीय आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। यही वस्तु का उपभोग है, और अतः उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर। एक तो संतुष्टि होती है, एक उपयोगिता होता है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, सामान्यतः इसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में अंतर किया जाता है। कैसे, उपभोक्ता की उपयोगिता उसी समय प्राप्त हो जाती है, उपभोक्ता को उपयोगिता उसी समय प्राप्त होती जाती है जब वह वस्तु विशेष का क्रय कर लेता है, जब खरीद लेता है ना, कि आपको बिस्किट की इच्छा है तो आपने बिस्किट दुकानदार से खरीद ली ना, तो आपकी उपयोगिता हो गई पूरी। लेकिन संतुष्टि कब होगी, जब उसको आप खा लोगे। तो जबकि संतुष्टि केवल तब प्राप्त होगी जब वो उसका वास्तविक उपयोग कर लेता है। इसी प्रकार उपयोगिता वस्तु की उपभोग से पूर्व की अनुभूति है, जबकि संतुष्टि उपभोग के बाद की अनुभूति है। यद्यपि इसमें अंतर है, लेकिन उपभोक्ता व्यवहार का समस्त अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता एवं संतुष्टि दोनों पर्यायवाची, इन दोनों को एक ही मानकर हम अध्ययन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है उपयोगिता की माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ है एवं मनोवैज्ञानिक धारणा है। उदाहरण के लिए
केले में आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर इसका उपयोग करने के लिए मना किया है तो व्यक्ति के लिए केले की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। कि अगर केले खाने से उपयोगिता है केले में कि वो हेल्दी होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी को मना किया, अगर सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो किसको कहना है कि ठंडा रहता है केला, तो केला आपको नहीं खाना है। अब वो केला उस व्यक्ति के लिए तो क्या हो गया, उपयोगी नहीं है, उसको ला के कितना ही दे दो। ठीक है, तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु की उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ होती है और उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है। तो अब उपयोगिता विश्लेषण के लिए हम दो दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। तो एक तो है गणनावाचक, जिसको नव प्रतिष्ठात्मक भी कहते हैं, और एक होता है क्रमवाचक। ठीक है, नव प्रतिष्ठान एवं गणनावाचक है ठीक है, गणितात्मक को दो, और दूसरा है क्रमवाचक। ठीक है, दो दृष्टिकोण है, उनका दोनों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण, यानी कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, एक आएगा कार्डिनल, एक आएगा ऑर्डिनल। तो गणनावाचक दृष्टिकोण, उपयोगिता की माप के इस दृष्टिकोण का समर्थक प्रोफेसर मार्शल व पिगू है। गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? मार्शल एवं पिगू है। किसी वस्तु तथा सेवा से प्राप्त उपयोगिता को मोटे रूप में मापा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो उसका भुगतान मुद्रा में किया जाता है। वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भुगतान भी नहीं करेगा। कि कोई आप 10 रुपये की बिस्किट है तो आप 15 रुपये तो नहीं करोगे, तो उसकी उपयोगिता के बराबरी उसका भुगतान करोगे। तो कीमत ही वस्तु की उपयोगिता की माप है। ये गणनावाचक दृष्टिकोण वाला होगा जो विश्लेषण है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि एक फाउंटेन पेन की कीमत 25 रुपये दी जाती है, तो इसकी उपयोगिता 25 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता को गणना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी 1, 2, 4, 5, 6 जो गणना के रूप में किया जा सकता है, तो इनके संख्याओं को गणनावाचक अंक कहा जाता है। अर्थात वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा घटाया जा सकता है। यानी 25 रुपये की कीमत है तो 25 में से अगर पहले 20 रुपये हो गई तो 25 और 20 में से इनको जोड़ घटा, ठीक है, ये कार्य किया जा सकता है। तो वो क्या कहते हैं? गणनावाचक। सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत नियम और उपयोगिता का बचत तथा मांग का नियम इसी विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, आगे है दूसरा क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल यानी ऑर्डर देना, क्रम देना। उपयोगिता के माप के प्रथम दृष्टिकोण गणनावाचक में कमियां होने के कारण आधुनिक अर्थशास्त्री पेरेटो, एलन, हिक्स, न्यूमैन और सैमुएल्सन जो आदि थे, उन्होंने उपयोगिता के माप पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती। क्या है कि गणना नहीं की जा सकती तथा संख्यात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। उसके निम्न कारण है, उन्होंने कुछ कारण बताया कि इनको गणना नहीं की जा सकती। इसका पहला कारण है कि उपयोगिता तो मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है। क्या है? मस्तिष्क की अनुभूति है। ठीक है, दूसरा है उपयोगिता वस्तु तथा सेवा से विभिन्न दशाओं एवं समयों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में, हर एक दशाओं में, हर एक समय पर अलग अलग पाई जाती है। तो ऐसे परिवर्तनशील तत्वों को तो नहीं माप सकते। जब वो खुद इतना परिवर्तनशील है तो उसको कैसे माप सकते? तीसरा है किसी वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता को मापने के लिए कोई सर्वमान्य, मतलब सर्वमान्य पैमाना नहीं है। हालांकि मार्शल ने उपयोगिता के लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया है, लेकिन यह पैमाना निश्चित व स्थिर नहीं है। ये कैसा है? निश्चित या स्थिर पैमाना नहीं। तो अब उपयोगिता की कैसे माप होती है उसको देखते हैं। तो पहला है उपयोगिता के प्रकार। तो उसमें क्या है? कुल और सीमांत उपयोगिता के माध्यम से देखते हैं। तो पहली है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, जिसको आगे हम क्या कहेंगे? टीयू। ठीक है, तो टीयू आए तो टोटल यूटिलिटी। तो किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। एक वस्तु के उपभोग करने पर जो प्रत्येक इकाई के से प्राप्त उपयोगिता है उनको योग कर दे तो वो क्या आ जाएगी? कुल उपयोगिता। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है।
यानी कि जितनी वस्तुएं ज़्यादा उपयोग करते जाओगे तो आपकी क्या होगी, कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी। लेकिन इसमें वृद्धि की मात्रा सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करे। वृद्धि तो होगी लेकिन वो किस पे निर्भर करेगी, सीमांत उपयोगिता पे कि सीमांत उपयोगिता कितनी। अगर ज़्यादा सीमांत उपयोगिता आ रही है तब तो बढ़ेगी तेजी से, और सीमांत उपयोग घटती जाएगी तो बढ़ेगी तो सही कुल उपयोगिता, लेकिन वो घटती दर से बढ़ेगी। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता कम हो रही होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ने की दर धीमी हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता गिरने लगती है। तो कुल उपयोगिता कब गिरेगी, जब सीमांत उपयोगिता माइनस में आएगी। ठीक है, तो TU टोटलिटी का फॉर्मूला क्या है, MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN तक, यानी कि जो भी MU यानी सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी तक, जितनी मार्जिनल यूटिलिटी उनका योग करोगे तो वही तो क्या है, कुल उपयोगिता। अब पढ़ते सीमांत उपयोगिता। दूसरा है सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में अतिरिक्त इकाई, ये कह रहा ना अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि से है, या अन्य शब्दों में किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से, अंतिम इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होने होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की 3 इकाइयों का उपभोग करने से क्रमशः 15, 12 और 9 की उपयोगिता मिलती है, तो कुल उपयोगिता कितने होगी, 15, 12 प्लस 9 यानी 36 के बराबर होती है। और यदि चौथी इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़कर 44 हो गई। 3 इकाइयों तक तो 36 मिल रही थी और एक चौथी और यूज करा तो कितनी हो गई, 44 हो गई। तो चौथी इकाई क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता, यानी 44 में से 36 को घटा दो यानी 8 आ गई, वो क्या है, सीमांत उपयोगिता। वही तो 8 लास्ट में बढ़ा है, 36 में 8 और बढ़ा है, 44 हो गए थे, वही क्या है, सीमांत उपयोगिता। इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, MU। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, MU। ठीक है, जिसके कुछ फॉर्मूलेस भी दे रखे हैं। तो पहले तो है सीमांत उपयोगिता निकालने का क्या है कि x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, यानी डेल्टा का किसको साइन रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन को। डेल्टा यानी परिवर्तन, मतलब TUX, x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन। ठीक है, इसमें x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और भी है, ठीक है, उसी का ही रूप है, TUN माइनस TUN माइनस 1। ये n क्या है, n यानी टोटल इकाई, मतलब आप 9 इकाई यूज कर रहे हो। ठीक है, 9 इकाई यूज कर रहे हैं किसी चीज की, तो TUN तो कितना हो गया, 9, और TUN माइनस 1 में 9 में से एक और घटा दो, मतलब 8। मतलब क्या हुआ, 9वीं इकाई और 8वीं इकाई के का अंतर है, वही क्या है, सीमांत उपयोगिता। यही तो होता है, अंतिम इकाई क्या हुई, 8 से बढ़कर 9वीं, मतलब 8 से 9वीं लास्ट 9वीं है, तो 8 से 9 के बीच अंतिम इकाई हो गई ना, तो सीमांत ही तो हो गया। ठीक है, तो MUX, ये MUX मतलब क्या है, ये जो दिन का रिप्रेजेंटेशन, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, TU डेल्टा TUX ये उसके लिए है। ठीक है, ये TUX उसके लिए, तो डेल्टा TUX यानी x वस्तु की कुल उपयोगिता में प्रतिबद्ध, और डेल्टा QX का मतलब x वस्तु की मात्रा में हुआ परिवर्तन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती है। किसकी होती है, सीमांत इकाई। सीमांत यानी सबसे लास्ट में, सीमा के अंत पे, बॉर्डर पे, बिल्कुल सीमांत मतलब बॉर्डर ले लो, सीमा के अंत में। ठीक है, सीमांत इकाई किसी वस्तु की वह इकाई है जो सबसे कम तीव्र इच्छा, ठीक है, लीस्ट इंटेंस डिजायर को संतुष्ट करती है। इस प्रकार संपूर्ण उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपभोग की इकाइयों की उपयोगिता का योग है। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता कैसे है, उसकी एक तालिका बनाई है, टेबल बना रखी है। देखिए, मान लो कि सेवा की इकाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इकाई हमने यूज करी है। तो मान लो उनकी एक इकाई यूज करता है, पहली इकाई, तो उसको कितना मिलती है उपयोगिता, 12 की मिलती है।
दूसरी यूज करी तो उसको 10, मतलब उपयोगिता क्या होगी, हमेशा घटेगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं, जितनी ज़्यादा इकाई यूज करते जाओगे उतना घटती जाएगी। ठीक है, तीसरी की तो 9, चौथी की तो 7, पांचवी की तो 5, छठी की तो आपकी 0 हो गई, अब यूटिलिटी नहीं मिल रही हमें। ठीक है, और जब 7वीं की तो फिर जब 0 ही नहीं है तो और करेगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगी, और फिर 8वीं की तो -7। ये तो थी, उसको प्राप्त हो गया था। अब इसको कुल उपयोगिता निकालनी है तो इनको क्या करते जाएंगे, पहले पहली इकाई पे, तो पहली इकाई कितनी थी, 12, दूसरी इकाई यूज की तो कितनी, 10, तो 12 और 10 को जोड़ दिया। ठीक है, तो 12 में ये 10 जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 22, फिर 22 में ये 9 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 31। ठीक है, 31 में ये 7 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 38, 38 में 5 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 43, और 43 में ये 0 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 43, मतलब हाईएस्ट। तो जब सीमांत उपयोगिता बढ़ रही थी, मतलब प्राप्त उपयोगिता बढ़ रही थी, तो कुल उपयोगिता बढ़ रही थी। अब कुल उपयोगिता स्थिर हो गई, और कुल उपयोगिता -4 होंगे तो और घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 39 हो जाएंगे -4 घटने पर, और फिर -4 और घटेंगे, -7 तो कितने हो जाएंगे, 32। यानी अब क्या होगी, कुल उपयोगिता कम हो रही है। अब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, जो प्राप्त उपयोगिता वही क्या है, सीमांत उपयोगिता ही तो है। तो पहले कितना है, ये 12, अब ये 22 में से अगर 12 घटा दे तो 10, 31 में से 22 घटा दिया 9, 38 में से 31 घटा दिया 7, 43 में से 38 घटा दिया 5, और 43 में से 43 घटाए 0, 39 में से 43 घटाए तो -4, और 32 में से 39 घटाए तो -7। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, मतलब घटते क्रम में बढ़ेगी, हमेशा घटेगी, लेकिन बढ़ तो रही है ना, प्लस में तो है ना। तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो ये क्या हो रही थी, कुल उपयोगिता थी वो बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 0 हो गई तो वहां पे क्या होगी, कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई, यानी बराबर हो गई। लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने चली गई तो वहां पे कुल उपयोगिता भी क्या होने लग गई, घटने लग गई। क्या हो गई, घटने लग गई। यहाँ पे क्या थी, स्थिर, तो यहाँ पे ये क्या थी, 0। जब सीमांत उपयोगिता क्या रही थी, मतलब प्लस में थी, पॉजिटिव में थी। इसको एक बार देखो, सीमांत उपयोगिता जब यहाँ तक क्या थी, प्लस में। ठीक है, तो कुल उपयोगिता क्या थी, बढ़ रही थी। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, क्या हो गई, 0, तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, स्थिर हो गई। ठीक है, और जब सीमांत उपयोगिता माइनस में हुई तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, घटने लग गई। तो ये तीनों स्थिति आपको याद रखनी है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहेगी तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 रहेगी तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाएगी या अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, और जब सीमांत उपयोगिता माइनस में रहेगी तो कुल उपयोगिता घटने लगेगी। तीनों स्थिति आपको याद रखनी। ठीक है, जिसको ग्राफ में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बता ही देता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार मैं, तो हमेशा टी यू क्या होगी, ये ऐसे बढ़ेगी, इस तरह से होगी। ठीक है, और जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये मूल बिंदु होगा। तो जब देखो सीमांत उपयोगिता है ना, ये क्या है, टी यू, ये क्या है, एम यू, यानी मार्जिन सीमांत उपयोगिता, ये कुल उपयोगिता, टी यू यानी कुल उपयोगिता। कि देखो जब सीमांत उपयोगिता प्लस में थी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तब तक तो क्या थी, ये बढ़ रही थी, बढ़ रही है ना, देखो कुल उपयोगिता होगी बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 0 हो गई तो कुल उपयोगिता यहाँ पे क्या हो गई, अधिकतम हो गई। ठीक है, और जब
सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई, यहाँ पे ये ऋणात्मक हो गई तो कुल उपयोगिता क्या होने लगी, घटने लग गई। ये तीनों स्थितियां आपको याद रखना है। अब है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहली है धनात्मक यानी पॉजिटिव। जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह कैसी रहती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता रहती है। बताइए ना अभी, प्रारंभ में कैसी रहती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता रहती है। दूसरा है शून्य या जीरो। जब उपभोक्ता वस्तु की इतनी मात्रा का उपभोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो रही है वही क्या है, अधिकतम संतुष्टि का स्तर है या उसके पूर्ण तृप्ति बिंदु भी कहते हैं। तीसरा है ऋणात्मक नेगेटिव। जब अधिकतम संतुष्टि की स्पष्टता या पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाता है उसके पश्चात भी अगर उपभोग करने की पर है सीमांत उपयोगिता घटती रहती है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक हो जाती है। मतलब जो पूर्ण तृप्ति हो जाती है अधिकतम उसके बाद भी अगर सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो वो कैसे रहेगी, नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि जो शून्य होगी उसके बाद तो क्या होना है, नेगेटिव में जाना है। ठीक है, ये देखो इसमें बता भी दिया ग्राफ, वही ग्राफ है मैंने बताया आपको। देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पहले तो क्या है, यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ये जीरो हो गई तो ये क्या थी, अधिकतम, और जब ये माइनस में चली गई तो ये क्या होगी, घटने लग गई। ठीक है, ये टीओ है, ये एमयू। ठीक है, ये उसी डायग्राम का ओरिजिनल ग्राफ है। तो देखो इसमें तीन स्थितियां बनी थी। पहला क्या है, ओ से एम तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। ओ से एम तक, यहाँ पे मैं बताया नहीं, ठीक है, ये ओ है, जीरो मतलब ये ओ है, और यहाँ से लगेगा एम तक ये बिंदु है। तो यहाँ तक तो क्या होता है, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन घटती हुई दर से। परंतु एम बिंदु के पश्चात इसमें ह्रास प्रारंभ हो जाता है, और एम बिंदु के बाद ये क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यहाँ तक तो क्या है, बढ़ रही है, और इसके बाद एम बिंदु के बाद ह्रास हो रहा है, घटने लगती है। दूसरा है, कुल उपयोगिता एम बिंदु पर अधिक होती है, ठीक है, तथा बी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यानी कि ये कौन सा बी बिंदु है, ठीक है। तो एम बिंदु पर ये वाला है, यहाँ पे तो क्या कुल उपयोगिता अधिकतम है, और वहीं पे बी बिंदु पर क्या होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बी बिंदु के पश्चात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तथा एम बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटती है। यही बताई, बी बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता तो ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये तीनों स्थितियां थी। एक है पूर्ण संतुष्टि, जहां कुल उपयोगिता अधिकतम तथा सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, वही क्या है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। मतलब ये वाला बिंदु टीयू के अनुसार और एमयू के अनुसार ये दोनों बिंदु क्या, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु। आगे है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है। ये क्या मान्यता है, मान के चलते, मान्यता मतलब उनको हम ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे कि ये मान के चलेंगे कि ये स्थिर माना जाए। ठीक है, तो पहला है विवेकशील उपभोक्ता। विवेकशील उपभोक्ता, अभी का सेशन काफी लंबा हो चुका है, तो आगे का सेशन अगले सेशन में करते, तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते। धन्यवाद।